अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं जी अंडों का हलवा। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी लिया। इसे सिंपल पानी में मैंने इसे भिगो दिया है तकरीबन बनाने से 20 मिनट पहले। 2 कप जो से 1 से 1.5 कप मैंने 1.5 कप चीनी ली है, लेकिन अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। 12 मैंने यहाँ पे एग लिए हैं और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितने लेने हैं। आलमंड्स, पिस्ताशियो और काजू जो से ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितने लेने हैं। आधा कप जो है वो मैंने कोकोनट लिया है, जिसे क्रश किया हुआ है मैंने। और तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने घी लिया है। 1 से 1.5 कप इसमें यूज़ होगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आधा कप और इस्तेमाल करेंगे। आधा कप मैंने खोया लिया है और आधा कप ही मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। जितनी सूजी होगी उतना ही बेसन लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। सिंपल कढ़ाई में आपने जो सा ऑयल है, 1 कप जो सा मैंने ऑयल लिया था वो आपने इसमें डाल के गर्म कर लेना है। और अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऑयल और यूज़ करेंगे, वरना हम इसी में ही सूजी को और जो बेसन है उसे डालकर अच्छे तरीके से खुशबू जब आने लगे तब तक हमने इसे भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो सूजी का जो पानी था, अगर तो पानी जो सा है वो जज़ब हो जाए सूजी में तो ठीक है, अगर पानी हो ऊपर तो उसे निकाल दें और घी में डाल के दोनों को अच्छे तरीके से भून लें। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम पे। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स में। और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर देखिए इसका जो ऑयल है वो अलग होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो कलर है वो भी चेंज होता जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसे भूनना है लो टू मीडियम पे। अब ये देखें इसका जो कलर है ये चेंज हो गया हुआ है। तो यहीं पे हमने, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल दें। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप सिंपल इलायची के दाने निकाल के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो व्यूवर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो साथ सब्सक्राइब भी किया करें। जैसे ही हम इसे भूनने के लिए छोड़ देते हैं लो टू मीडियम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट और साथ ही जो अंडे हैं वो हम किसी अलग बर्तन में तोड़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो अंडे हैं वो सारे तोड़ लिए हैं एक अलग बॉल में। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप वो ऐड कर लें। अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप सिंपल जो चीनी है, मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है चीनी का, तो वो आप इसमें ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद आपने इसे जस्ट विस्क करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसे नहीं हिलाना। बस ये जो इसकी जर्दियाँ हैं ये अच्छे तरीके से बस ये मिक्स हो जाएं, बस इतना ही हमें इसे करना है। बस कोशिश कीजिए कि देसी अंडे हों, क्योंकि ये जो हमारे ट्रेडिशनल जो रेसिपीज़ हैं इसमें जो देसी चीज़ें हैं वही अच्छी लगती हैं। तो मेरे पास जो थी ये कुछ देसी थे और कुछ दूसरे हैं, तो कोशिश कीजिए आपके देसी अंडे ही लें आप। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा मिक्सचर इसमें ऐड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है, चूल्हा बंद करके फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड करना है। एक बार सारा मिक्सचर आपने इसमें ऐड नहीं करना, वरना ये सारा का सारा जो हलवा ये ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल ये जैसे हम अंडा मीठा अंडा बनाते हैं बिल्कुल वैसा बन जाएगा। तो फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़ और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद जो है ये थोड़ा थोड़ा करके जो मिक्सचर है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ साथ आपने चम्मच को भी चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर को आपने ऐड करते जाना है। बस ऐसे ही करके आपने सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है और साथ चम्मच भी चलाते जाना है। अब आप देखें इसका टेक्सचर जो सा है बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। ये बहुत ही सब्र वाला काम है, मतलब बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसे और जल्दी से आपने इसे चम्मच को चलाना है, वरना जो अंडे हैं वो बिल्कुल अंडे का हलवा नहीं बिल्कुल मीठा अंडा बन जाएगा। तो अब आपने इसके नीचे इस टाइम पे आपने फ्लेम को ऑन करना है। फ्लेम को ऑन करने के बाद आपने तकरीबन 20 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, तकरीबन लो टू मीडियम पे आपने इसे बनाना है। और साथ ही अब आप इसमें डेसिकेटेड जो कोकोनट वो भी इसमें ऐड कर दें। अब आपने फ्लेम को जो सा है बिल्कुल लो टू मीडियम पे कर देना है और चम्मच को बाकायदगी से साथ साथ चलाते जाना है ताकि जो हलवा है वो नीचे बिल्कुल भी ना लगे। अब ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका जो टेक्सचर है ये देखें ये बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो गया हुआ है।
तो आपने बिल्कुल ऐसे ही चम्मच चलाते जाना है साथ साथ, और मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे बनाने में, और ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, जैसे बिल्कुल हलवे का टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसा। अब ये देखें, ये बिल्कुल हलवा जौन सा है ये रेडी होने के करीब है। तो यहीं पे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ताशियो और काजू वगैरह हैं, वो हम आपने यहीं पे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही जो खोया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हलवा जौन सा है वो बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको अब डिश आउट करके, और गार्निश के लिए अगर आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना हलवा जौन सा है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप बनाएं तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।